इजाला हम इस मुताले के ज़रिए से कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि मिंबरों से ही इस अंदाज से इंटरप्रिटेशन की जाती है। अगरचे कि कुछ रिवायतें शायद हिमायत में आपको नजर भी आ जाएं कूफे के एतबार से कि कूफे वालों ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से साथ देना चाहिए था। लेकिन इसका क्या मतलब है कि कूफे वाली गाली के हकदार है? क्या कूफे वाले जो है वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन के बिल्कुल साथ नहीं दिया उन्होंने? अब अगर आप अगर किताब का मैं हवाला दूं, इसी किताब पर आप पढ़ें, छोटी छोटी चीजें हैं, किसी में बहुत डिटेल है, किसी में कुछ डिटेल है। बहुत सारी डिटेल तो जैसी बातें कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती। तो इसी किताब के अंदर अगर आप फहरिस्त को मुरतब करना चाहेंगे तो कम से कम 30 से ऊपर अफराद, और मेरे पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिससे कमोबेश 60 से ऊपर ऐसे अफराद हैं, 65 से ऊपर ऐसे अफराद हैं। मैं दोबारा रेफर करूंगा अल्लामा मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब की एक तकरीर गालिबन नेट के ऊपर मौजूद होगी, जिसमें उन्होंने 65 अफराद के नाम गिनाए हैं, उनके कबीले के साथ, उनके इलाके के साथ, जो इमाम हुसैन के साथ आकर मिले और उनका ताल्लुक कूफे से था। यानी एक बहुत बड़े शुबे का इजाला। यानी मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं कि इस मौजू के रखने की वजह क्या है कि हम जब इन तमाम चीजों का मुतालिया करेंगे तो हमारी नॉलेज में कम से कम ये होगा कि कितने अफराद थे जो कूफे से आकर शामिल हुए। तो जो अफराद बैठे बैठे बाकायदा तौर पर इस अंदाज से इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इमाम हुसैन का साथ कूफे वालों ने नहीं दिया, तो फिर साथ किसने दिया ये भी तो बतलाइए। 65 के करीब अफराद ऐसे हैं जो कूफे से आए हैं और इमाम हुसैन का उन्होंने साथ दिया है। फिर जो स्टेटमेंट्स कोट हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो स्टेटमेंट्स बताते हैं कि कूफे के हालात क्या थे, कूफे के अंदर हुआ क्या। अब सवाल ये पैदा होगा कि जब हजरत मुस्लिम तशरीफ लाए तो हजरत मुस्लिम के तशरीफ लाने के बाद कूफे वालों ने साथ क्यों नहीं दिया? तो कूफे के हालात क्या थे? ये सारी की सारी डिटेल इन वाकयात के अंदर, जो असहाब के वाकयात हैं, इसके अंदर आपको नजर आएगी कि कूफे के लिए जो माहौल क्रिएट किया था इब्न जियाद ने, वो माहौल क्या था जिसके सबब जो है इमाम हुसैन के सफीर की नुसरत नहीं हो सकी। तो आज कुछ नामों को हम डिस्कस करेंगे। यकीनी तौर पर कुछ नाम आपकी इल्म में भी होंगे, बल्कि अक्सर नाम आपके इल्म में होंगे, लेकिन ये चीजें मुतालिया करने से बहरहाल फायदा हमारा ये होगा कि करबला की जो ब्रीफ हिस्ट्री है मसाइब के उन्वान से और मक्तल के उन्वान से वो हमारे सामने वाज़ेह होगी। और मैं समझता हूं कि हर मजलिस के अंदर अगर हम कोशिश करें कि किसी 2 सहाबी इमाम का तज़किरा हम कर दें तो मैं समझता हूं ये हमारी कामयाबी है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मजालिस सुनने वालों को शायद 8, 10, 11, 12 नामों से ज्यादा इमाम हुसैन के असहाब के नाम याद नहीं होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, हजरत हबीब का नाम याद होगा, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा का नाम याद होगा, हजरत ज़ुहैर इब्न कैन का नाम याद होगा, हजरत बुरैर हमदानी का नाम याद होगा, हजरत नाफे का नाम याद होगा, हजरत हिलाल बिन नाफे का नाम याद होगा। ये 7-8 नाम है जो हर एक को पता होंगे, लेकिन अक्सर वो नाम है जो लोगों को पता ही नहीं होंगे। और ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी एफर्ट होगी कि हम वो ट्रू इमेज इमाम हुसैन के असहाब का लोगों के सामने पेश करें, जिस इमेज को लोग डायल्यूट करते हैं मुख्तलिफ नामों के जरिए से कि इसकी कुर्बानी देखो। कोई भी कुर्बानी करबला की कुर्बानी के बराबर नहीं है, ये दिमाग में रखिए। ये कुर्बानी जब हम बताएंगे तो लोगों के सामने एक इमेज आएगा कि करबला की भी कुर्बानी ऐसी है जिनको बताया जाना था, नहीं बताई गई मिंबरों से इस अंदाज से। ये शिकवा भी है बहरहाल, और चूंकि सुनने वाले जो है वो सारे के सारे मिंबरी हैं, तो उनके लिए एक दरखास्त भी है कि जब आप लोग जाएं मिंबर के ऊपर तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जबान से लोगों तक पहुंचे, ताकि वो जो एक इमेज खास तौर पर क्रिएट किया जाता है कि ये कुर्बानी तो इमाम हुसैन के साथ जिन्होंने कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो अपने घरों को छोड़कर आए हैं, जो रात की तारीकी में निकले हैं कूफे को छोड़कर। बहरहाल एक मौजू इस अंदाज से हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से इस उन्वान का इंतखाब किया गया। अब इमाम हुसैन के साथ जो असहाब थे उनमें से कुछ के तारुफ, कुछ के नाम, ताकि एक खाका हमारे जहन में बन सके कि कौन कौन से अफराद जो है वो थे। सर फहरिस्त जो नाम है हजरत मुस्लिम इब्न औसजा का नाम। मुस्लिम इब्न औसजा का नाम आप सुनते हैं, शहादत के वाकयात में सुनते हैं कि जब शहीद हुए हजरत हबीब का तस्करा मिलता है, मुस्लिम इब्न औसजा का तस्करा मिलता है, लेकिन मुस्लिम इब्न औसजा थे कौन? ये बात भी लोगों के जहन में नहीं होती कि कितने ऐसे अफराद थे कि जो असहाब अमीरुल मोमिनीन में से जंग जमल में शरीक हुए, जंग सफीन में शरीक हुए। कुछ ऐसे थे जो सरकार खत्मी मरतबत का दौर देख चुके, कुछ ऐसे थे कि जो ताबीईन में से थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर एफर्ट्स की थी और हर मासूम का गालिबन दौर देखा था उस वक्त तक। यानी पैगंबर का दौर भी देखा है, अमीर कायनात का दौर भी देखा,
इमाम हसन के असहाब में से रहे और इमाम हुसैन के असहाब में से रहे। इसके साथ एक और चीज अभी आप लिंक कर सकते हैं कि ये असहाब तो वो असहाब है कि जो ठीक है शरीक हुए, कुछ गुलामों की फहरिस्त है जो बाकायदा तौर पर गुलामी की हालत के अंदर इमाम हुसैन के लश्कर में जाकर शरीक हुए। हमारे जन्म में एक नाम आता है हजरत जॉन। हजरत जॉन का भी तारुफ इस उन्वान से आता है, हजरत जॉन का तारुफ इस उन्वान से आता है कि वो हजरत अबू ज़र गफारी के गुलाम थे। सही तारुफ है, बिल्कुल अच्छा तारुफ है, लेकिन जॉन की जो हिस्ट्री है वो भी देखने से ताल्लुक रखती है कि जॉन अबू ज़र गफारी से पहले किससे ताल्लुक रखते थे। जॉन का ताल्लुक था खुद मौला मुत्तकियान से। आ चुके रोजे शहादत हजरत अबू ज़र गफारी भी है, या वफात हजरत अबू ज़र गफारी भी है। रब्जा के अंदर दरबदर किया गया था और रब्जा के अंदर वो दुनिया से रुखसत हुए थे। हजरत अबू ज़र को जब रब्जा भेजा जा रहा था खिलाफत के जमाने के अंदर, जो माहौल क्रिएट किया, हजरत अबू ज़र का किरदार एक इंस्पिरेशनल किरदार है। इस अंदाज से दरबदर किया गया कि गुलाम ले जाने की भी इजाजत नहीं है। मौला मुत्तकियान के गुलाम थे, मौला मुत्तकियान ने हजरत अबू ज़र को हिबा किया था, और जब हजरत अबू ज़र को रब्जा की जानिब भेजा गया तो उस वक्त बाज मौरखीन कहते हैं कि साथ में गए ये गुलाम, बाज कहते हैं कि नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं थी। मौला मुत्तकियान वो वाहिद थे कि जो छोड़ने के लिए गए थे मदीने से बाहर, जिस पर बाकायदा तौर पर मरवान ने शिकायत की थी कि ये अली जो है वो खिलाफत के हुक्म के मुकाबले पर आकर जो है अबू ज़र को छोड़ने के लिए गए, जिसके बारे में तारीखी जुमला मिलता है कि मौला ने मरवान के घोड़े पर एक कोड़ा मारा था और मरवान से कहा था कि तू भी इसी काबिल है, और कौन है जो अली को रोके कि अबू ज़र को छोड़ने के लिए जाए। जब अबू ज़र छोड़कर चले गए मदीना और रब्जा की जानिब गए तो ये हजरत जॉन खुद मौला मुत्तकियान की गुलामी के अंदर आए, और फिर मौला मुत्तकियान के बाद इमाम हसन का दौर देखा, इमाम हसन के दौर के बाद इमाम हुसैन का दौर देखा। तो एक लंबी फहरिस्त है उन असहाब की जो इमाम हुसैन के साथ रहे। गुलामों की भी फहरिस्त है। आइज़ा की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी हम आइज़ा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ असहाब की बात कर रहे हैं। यानी आइज़ा के अंदर भी डिटेल भरी पड़ी है। ये तो आप सुनते रहते हैं, चूंकि मसाइब में भी हजरत अली अकबर का तस्करा होगा, हजरत कासिम का तस्करा होगा, हजरत अबुल फजल का तस्करा होगा, सरकार अबुल फजल अब्बास। तो ये वो तस्करे हैं जो आप सुनते रहते हैं। लेकिन जो असहाब का तस्करा है ये खुद एक मैं समझता हूं कि एक बहुत ही माना रखता है कि हमारी मजालिस के जरिए से इन असहाब के नाम लोगों तक पहुंचे। तैयारी के लिए भी हमारे लिए बहुत बेहतर है, और फिर खुद जब ये हमारी मुताले के अंदर होगा, हमारे मुताले के अंदर होगा, तो फिर हमें पता होगा कि इमाम हुसैन की जंगी स्ट्रेटेजी क्या थी, इमाम के साथ कौन कौन से लोग शरीक थे। मैं खुद भी यानी इस बात का इकरार करता हूं कि अरसे तक शायद तकरीर की तैयारी के लिए हम सिर्फ वही मवाद उठाया करते थे जिसकी हमें तैयारी करनी होती थी मसाइब के लिए। लेकिन अगर ये चीजें सामने हो तो एक बड़ा कैनवस हमारे सामने होता है कि आप मसाइब के अंदर किन किन लोगों का तस्करा कर सकते हैं, और खुद इमाम हुसैन की जो जंग है उसके बारे में जो अफराद शरीक हो उनके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहला नाम जो है वो हजरत मुस्लिम बिन औसजा का मिलता है। शहादत का तस्करा हम करते हैं, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन औसजा सहाबी रसूल भी थे, पैगंबर खुदा की ज़ियारत भी की थी, और फारस के अंदर भी डिप्यूट किए गए थे। मैदान शुजात के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम था, बहादुर थे। और हुज़ैफा बिन यमानी जो मुख्तलिफ मकामात पर गवर्नर रहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर, उनके दौर के अंदर आज़रबाईजान को फतह किया था, उनके साथ उनके लश्कर में शामिल होके। और जब करबला का वाकया हुआ तो एक ज़ईफुल उम्र मुजाहिद थे, 60+ इनकी उम्र कही जाती है। ये उन अफराद में से थे कि जिनके पास हजरत मुस्लिम बिन अकील ने आकर पनाह ली थी कूफे के अंदर। और जब इब्ने ज़ियाद ने माहौल को तंग करना शुरू किया, बगावत करना शुरू की हजरत मुस्लिम के खिलाफ, लोगों को रोकना शुरू किया, मुख्तलिफ जाल बिछाने शुरू किए, तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए यह था कि किसी तरीके से पता चले हजरत मुस्लिम बिन अकील है कहां। किसी को नहीं मालूम था कि हजरत मुस्लिम कहां पर है। उसने अपने गुलाम के, तुर्की गुलाम था जिसका नाम माकल लिखा है या जिलकिला लिखा है रिवायतों ने, उसको भेजा कि मालूम करो कि मुस्लिम बिन अकील कहां पर है। मस्जिद कुफा में आया, मुख्तलिफ जगह पर रैकी करना शुरू की, यहां तक कि किसी ने उसको एक लाइन दी कि हजरत मुस्लिम बिन औसजा को मालूम होगा। उसने हजरत मुस्लिम बिन औसजा को ट्रैप किया है। गोया आया, हजारों दिरहम लेकर आया, कहा मैं चाहता हूं कि हुसैन के सफीर की नुसरत करूं, जानी एतबार से शायद मैं कुछ न कर पाऊं, लेकिन चाहता हूं कि इतना माल दे सकूं कि हुसैन की नुसरत के लिए असबाब फराहम हो सके। हजरत मुस्लिम औसजा ने शुरू में जवाब नहीं दिया, लेकिन रोजाना आता था, रोजाना कोशिश करता था, यहां तक कि इनको यकीन हो चला कि गालिबन ये मुखलिस बंदा है। उन्होंने कहा कि मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील से तुम्हारे लिए वक्त लूंगा,
तुम्हें लेकर जाऊंगा और मुलाकात करवाऊंगा। यहां तक कि एक दिन मुअय्यन किया, इसे लेकर गए। हजरत हानी इब्न उर्वा के घर पे हजरत मुस्लिम बिन अकील मौजूद थे, और ये वो वक्त था कि जब ये इंफॉर्मेशन लीक हुई कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहां पर है। हजरत हानी इब्न उर्वा को गिरफ्तार किया गया। हजरत मुस्लिम की शहादत के अय्याम ये उन अफराद में से थे कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इरादा किया कि अब जंग के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा मामला होता है कि जंग की बात होती है, तो बाकायदा तौर पर जो प्लानिंग हजरत मुस्लिम बिन अकील ने की, उसमें हजरत मुस्लिम बिन औसजा को बाकायदा तौर पर डिप्यूट किया कि आप कबीला अस की सरदारी करेंगे, आपके पास फलानी प्लानिंग होगी। लेकिन हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद ये रूपोश हुए, यहां तक कि इमाम हुसैन की नुसरत के लिए पहुंचे। और इनके खुतबे जो है वो बाकायदा तौर पर तारीख ने लिखे हैं कि जब इमाम हुसैन की खिदमत में आया और इमाम हुसैन ने ये जुमला कहा, जो शब आशूर के एतबार से भी मिलता है और रोज़े आशूर के एतबार से भी मिलता है, कि मुझे छोड़कर चले जाओ। हम पढ़ते हैं अक्सर व बेशतर जो जुमले कहे जाते हैं, और है भी तारीखी हकीकत, कि इमाम ने शमों को बुझा दिया था रात की तारीकी में कि अगर कोई जाना चाहता है चले जाए। मैं अपने बच्चों में से एक एक बच्चों का हाथ दे देता हूं, अगर कोई जाने में शर्म महसूस करता है तो मेरे बच्चों में से किसी एक का हाथ पकड़ के चले जाओ, हुसैन तुम्हें रोकेगा नहीं। रोजे आशूर भी इमाम ने लोगों से कहा, जो छोड़कर जाना चाहता है चला जाए। अच्छा, इसमें कुछ नाम ऐसे भी मिलेंगे कि जो इमाम हुसैन के साथ मौजूद थे, और एक आध दो ऐसे नाम है जो छोड़कर चले भी गए इमाम को कि जान बचानी है। ये तारीखी हकीकतें कब मालूम होगी? कि जब हमारे पास ये ब्रीफ हिस्ट्री मौजूद होगी। तो हजरत मुस्लिम ने बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसको अल्लामा नक्कल साहब ने भी कोशिश किया और लिखा भी इसमें, कि उन्होंने जुमला कहा कि क्या हम आपको छोड़कर चले जाएं? खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे? आपके हक को अदा करना है, खुदा की कसम ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको छोड़कर जाएं। ये जुमले हैं जो हम इख्तियारतन इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमाम हुसैन के असाब कैसे थे, क्योंकि खुद मौला का जुमला है, जैसे असाब मुझे मिले वैसे न मेरे भाई को मिले न मेरे बाबा को मिले। तो इन असाब के अंदर खासियत क्या थी? इन असाब के अंदर खासियत ये थी कि शब आशूर भी छोड़ने का कहा गया, नहीं छोड़कर गए। रोज आशूर भी छोड़ने का कहा गया, नहीं छोड़कर गए। और फिर इनके जुमले, हजरत सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी का जुमला है, हजरत जॉन के जुमले हैं, जो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, जो हम पढ़कर बेहतर अंदाज से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। का खुदा की कसम ये नहीं हो सकता कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। उस वक्त तक नहीं जाएंगे यहां तक कि इन मलूनों के सीनों में अपने नेज़ों को उतार न दें। ये वो वलवला था जो इमाम हुसैन के साथ के अंदर था। और फिर कहा कि उस वक्त तक तलवारें लगाता रहूंगा जब तक ये तलवार का कब्जा मेरे हाथ के अंदर है, और अगर मेरे पास हथियार नहीं होंगे तो इनसे इस अंदाज से जंग करूंगा कि पत्थर उठाकर मारूंगा, यहां तक कि आपके साथ रह रहकर मर जाऊं। यह हजरत मुस्लिम बिन औसजा का जुमला है। तो हजरत मुस्लिम की शहादत, हजरत मुस्लिम के बारे में डिटेल बाकायदा तौर पर आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ किरदार जो बसरा से मौला के साथ आकर शामिल हुए, कुछ किरदार ऐसे हैं जो कूफा से निकले हैं और मौला के पास एक खास इलाका अजबुल हिजानात या हिजानात के नाम से ये रिवायतों के अंदर दर्ज है कि वहां पर कम से कम 6 अफराद ऐसे थे जो मौला के पास जाकर मिले। यूं तो कूफे वाले अलग अलग तरीकों से रात की तारीकी में निकले हैं, हजरत हबीब का तस्करा भी मिलता है, रात की तारीकी में निकले हैं और मौला की मदद के लिए आए। अक्सर अफराद ऐसे हैं जो छुप कर निकले हैं, और कुछ अफराद ऐसे हैं कूफे वालों में से, ये इसलिए ग्राउंड बना रहा हूं ताकि कूफे वालों की एक डिटेल हमारे पास हो, कि अक्सर अफराद ऐसे हैं जो रात की तारीकी में निकले, छुप छुप कर निकले, इमाम के लश्कर तक पहुंचे, और कुछ ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर 2 मुहर्रम को, कोई 3 मुहर्रम को, कोई 8 मुहर्रम को इब्न जियाद के लश्कर में शामिल हुआ है और वहां तक पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद उसने इब्न जियाद के लश्कर को छोड़ा, इमाम हुसैन के पास पहुंच गया। इस अंदाज से भी बेशुमार लोग आए। और ये बात भी इसमें वाज़ेह है कि जितने असहाब इमाम के हैं उसमें से एक माकूल तादाद वो है कि जो करबला के अंदर तो इब्न जियाद के लश्कर में शामिल होकर पहुंची। 5-6 मुहर्रम के बाद से 9 मुहर्रम तक का जो पीरियड है, इसको सुलह का जमाना कहा जाता है, कि इन 4 दिनों के अंदर एफर्ट की गई मुख्तलिफ लोगों के जरिए से। वो चाह रहे थे कि इमाम हुसैन जो है वो सारी चीजों को छोड़ दें, गिरफ्तारी पेश करें, सरेंडर करें, बैअत करें। और इमाम हुसैन का जुमला आपके जहनों के अंदर है कि मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। उनकी ख्वाहिश थी कि बैअत हो जाए, इमाम अपनी सारी चीजों से सरेंडर करें और इनके पास आ जाएं, और इमाम की ख्वाहिश थी कि उन तक हिदायत के रास्ते को पहुंचा दिया जाए। लिहाजा कभी बुरैर को भेजा है, कभी हबीब को भेजा है, कभी अबुल फजल को भेजा है, मुख्तलिफ तरीकों से इमाम ने एफर्ट करने की कोशिश की है। यहां तक कि हज्जाज इब्न मसरूक जब हुर गिरफ्तार करने के लिए आए थे, जब भी अजान दिलवाई, रोजे आशूर सुबह भी अजान दिलवाई, तो इमाम ने भी एफर्ट की है। तो ये सुलह का जमाना था जिसमें मुख्तलिफ लोग बीच में पड़े, अरब के बड़े बड़े कबाइल के लोग बीच में पड़े कि पैगाम रसानी करें
कि हुसैन इब्न अली आप सरेंडर कर दें। इमाम ने कहा नहीं, तुम जाकर ये पैगाम दो। इस तरीके से खुतूत जो है वो आपस में एक्सचेंज होते रहे और मुकालमे होते रहे। बाकायदा पर उमर साद का मुकालमा इमाम हुसैन के साथ, हजरत अबुल फजल के साथ। करबला आप लोग जाते रहते हैं, करबला के अंदर आपने देखा होगा कि बाकायदा तौर पर एक मकाम मौजूद है कि जहां पर मकाम मुकालमा के एतबार से याद किया जाता है कि 9 मुहर्रम को मुकालमा हुआ इमाम हुसैन का उमर इब्न साद के साथ। तो ये सारी की सारी चीजें सुलह के जमाने के अंदर बहन। उस सुलह के पीरियड के अंदर जब लोगों ने देखा कि यार ये लग ही नहीं रहा कि मामलात बनेंगे और हुसैन इब्न अली की तरफ चढ़ाई की जाएगी, तो कहा कि बेहतर यह है कि इस लश्कर से उस लश्कर में जाओ, उसके साथ चले जाओ कि जिसके साथ सआदत अबदी हासिल होने वाली। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग पहुंचे हैं करबला के अंदर और करबला में पहुंचने के बाद इमाम के लश्कर में शामिल हुए। अब कुछ अफराद ऐसे थे कि जो बाकायदा तौर पर रात की तारीकी में कूफे से निकले हैं और मौला के लश्कर में शामिल हुए, जिसमें जो रिवायतों के अंदर नाम लिखते हैं एक मजमा बिन अब्दुल्लाह आइदी, ये इमाम के असहाब में से हैं। ये उन अफराद में से कि जिनका तस्करा इस अंदाज से मिलता है कि जंग सिफ़ीन के अंदर अमीर कायनात के लश्कर में शामिल रहे और अमीर कायनात के दोस्तों में इनका शुमार किया जाता था। अज़बुल हैजानात जो मैंने इलाके का नाम बताया, यहां पर इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इनके साथ उमर बिन खालिद सैदावी थे। उमर बिन खालिद सैदावी का भी किरदार एक बहुत अच्छा किरदार है, जो अपने घोड़े को लेकर पहुंचे हैं। वो घोड़ा इमाम की मदद भी कर पाया। बेशुमार ऐसे अफराद हैं कि जो अपने गुलामों को लेकर पहुंचे हैं। किसी ने अपने गुलाम को छोड़ा, घोड़े के साथ रात की तारीकी में निकल गया, शौजब बिन अब्दुल्ला। इसी तरीके से कुछ नाम मैं समझता हूं कि हमारी तकारीर में शामिल होने चाहिए, जैसे हजरत आबिस बिन अबी शाफरी, बहुत ही प्यारा नाम है और उस कबीले से ताल्लुक रखता है कि जिसके बारे में मौलाए मुत्तकियान ने जुमला कहा कि अगर 1000 इसके कबीले वाले हो जाएं तो खुदा की इबादत वैसे हो जैसे इबादत करने का हक है। इतना बहादुर कि जब जंग करने के लिए गया तो मक्तल के अंदर लोगों ने कहा कि अब ये वो आ रहा है जो शेर की मानिंद है, और उनका जुमला ही तारीख में लिखते हैं, जो मकातिल के जुमले हैं, जो खुद अल्लामा नकवी साहब ने भी तहरीर किया और मकातिल की किताबें आपको मिलेंगी, कि मक्तल में जाकर पुकारा कोई मर्द नहीं है जो मेरे मुकाबले पर आया। और रिवायतें कहती कोई मुकाबले पर नहीं आया, यहां तक कि चारों तरफ से घेरा गया और उमर इब्न साद ने यह जुमला कहा कि ये ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा। तलवार चलाओगे, इसकी तलवार तुमसे बेहतर है, जंग करोगे, जंग तुमसे बेहतर करता है, क्या करो, तब पत्थर उठाकर मारो इसे। यानी आप जरा गौर कीजिए, जो इंस्पिरेशन हम दे रहे हैं लोगों को वो क्या है, जो करबला की इंस्पिरेशन है वो क्या है। कुछ भी ना होते इमाम हुसैन के लिए खड़े में ही अफराद, यहां तक के पत्थर मारे गए। और जब जंग का ये तरीका देखा कि इस तरीके से लोग कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जरा को उतारा, का आबाओ मुकाबला करो। कई अफराद को वासिल जहन्नुम किया और उसके बाद रिवायतें कहती कि इनके हाथ को काटा गया, चारों तरफ से वार किया गया। और झगड़ा था उमर साद के लश्कर के अंदर कि हर एक क्रेडिट लेना चाहता था कि मैंने आबिस को मारा है, क्योंकि आबिस इतना बड़ा नाम था। आबिस के गुलाम भी थे हजरत शौजब बिन अब्दुल्ला। रिवायतें कहती हैं कि हजरत शौजब को अपने से पहले मौला की बारगाह में भेजा है और कुर्बानी के लिए भेजा है। और एक जुमला का है कि शौजब, मैं देखना चाहता हूं कि जब किसी अपने की कुर्बानी होती है तो उसका दर्द क्या होता है। मैं तुम्हें पहले कुर्बान करूंगा, तुम जाके पहले कुर्बानी दोगे, मैं तुम्हारे लाशे को उठाऊंगा और फिर महसूस करूंगा कि जब हुसैन इब्न अली जनाजे को उठाता है तो हुसैन इब्न अली की कैफियत क्या होती है, और उसके बाद जाकर मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा। ये वो किरदार हैं कि जो मैं समझता हूं कि डिस्कस होने चाहिए असहाब इमाम हुसैन के उन्वान से, क्योंकि खुद मसाइब भी हैं और पूरी डिटेल भी है। अब अगर पढ़ने वाले के जहन के अंदर ये सारी की सारी डिटेल है तो आप जरा सोचिए कि उसके मसाइब पढ़ने की कैफियत क्या होगी, उसके मसाइब को पेश करने की कैफियत क्या होगी, और फिर करबला का माहौल जो मंजरकशी की सूरत में हम पेश करते हैं उसकी कैफियत क्या होगी। क्योंकि उमूमी तौर पर जो मसाइब पढ़े जाते हैं, मैं खुदा ना खास्ते नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं करते या नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्वेशन हर एक इंसान की है। मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये कि अक्सर मसाइब पढ़ने वाले टू दी पॉइंट बात करते हैं, बाज़ औक़ात वक्त की नजाकत के एतबार से भी, लेकिन अय्याम अहज़ा वो वाहिद प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि जिसके अंदर लोग सुनते हैं कि घंटे की मजालिस, 35-35 मिनट 25-25 मिनट की मजालिस नहीं होती, 1 घंटे की मजालिस होती है। लोग चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट के मसाइब पढ़े जाएं, और जब आप मसाइब की इब्तिदा करें उसमें अगर माहौल को इस अंदाज से मंजरकशी करके पेश करें और फिर आप जिस हस्ती के मसाइब पेश करना चाहते हैं, मैं समझता हूं ज्यादा मुअस्सर भी होगा और ज्यादा उसकी तासीर भी होगी, उसका असर भी होगा। तो हजरत मजमा बिन अब्दुल्ला ये उन अफराद में से थे जो इमाम की नुसरत के लिए बाकायदा तौर पर पहुंचे हैं। इसी तरीके से
कुछ अफराद ऐसे थे जो हजरत मुस्लिम के साथ जंग में भी शरीक हुए, और जब देखा कि हजरत मुस्लिम की शहादत यकीनी है तो फिर वहां से जान को बचाना मुनासिब समझा कि हजरत मुस्लिम के साथ जान कुर्बान करने से बेहतर यह कि इमाम हुसैन के लिए अपनी जान को सेव किया जाए। जिसमें से जनादा बिन हारिस सलमानी, ये तारीख का वो किरदार है, कबीले मुराद की एक शाख है, कबीले मजद, उनसे इनका ताल्लुक था, कूफे के बाशिंदे थे। अब यहां पर भी देखिए कूफा आया कि कूफे के बाशिंदे थे। अमीरुल मोमिनीन के साथ में से थे, जंग सिफीन में अमीर कायनात के साथ जिहाद किया था मिलकर। यानी वो अफराद के जो इमाम के साथ रहे हैं उनका एक मरकजी किरदार इमाम हुसैन के साथ रहा है। और उसके बाद अगर कोई कहे, ये जुमला मैंने एक मरतबा मस्जिद कूफा के अंदर हमारे एक दोस्त थे, कूफे से ताल्लुक था, मैंने उनको छेड़ कर कहा कि कूफी लायूफी, वाकई बुरा महसूस किया। और ये हमारे माशरे के अंदर राइज है, न जाने कहां से पोस्ट बन के आ जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले को कोट किया जाता है और ऐसी किताब का रेफरेंस दिया जाता है जो किताब मिलती ही नहीं है, ना नेट के ऊपर, ना किताबों की सूरत के अंदर, कि कूफा एक ऐसी उम्मत का नाम है जो खामोश है। यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसा जुमला होगा। इमाम ने ऐसा नहीं कि कंडेम नहीं किया, जो कूफे वालों ने, कुछ अफराद ने काम किए, इमाम ने कंडेम किया है, लेकिन इसका कतन मतलब यह नहीं है कि वो कूफे वाले जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया है उनको, जिसको कहते हैं कि मादरजाद और ऐसी गालियां दे दी जाए और कहा जाए कि उन्होंने तो साथ ही नहीं दिया। 65 अफराद इमाम हुसैन के साथ शरीक हुए हैं, मामूली तादाद नहीं। दूसरे नंबर पर जो अफराद हमें नजर आते हैं, बसरा से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिसका मैं भी तस्करा करूंगा। तो जनादा बिन हारिस सलमानी हजरत मुस्लिम के साथ शरीक रहे। जब हजरत मुस्लिम कूफे के अंदर बेअत ले रहे थे तो जनादा ने वफादारी के साथ बेअत भी की। जब हालात मुनकलिब हुए तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया कि ज्यादा बेहतर यह है कि मैं इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाऊं, इमाम हुसैन के साथ अपनी जान को कुर्बान करूं। और जिस तरीके से मैंने मजमा बिन अब्दुल्ला का नाम लिया, उनके साथ ही मिलकर ये इमाम के पास पहुंचे। अब इसके बाद वो किरदार हमें नजर आते हैं जो बसरा से शामिल हुए। कम बेश उसके अंदर भी 8 से 9 अफराद हैं जिनका तस्करा मिलता है। यजीद इब्न कसीद एक नाम है, इनके बेटे अब्दुल्ला और इनके बेटे उबैदुल्ला, ये 3 अफराद। अदहम बिन उमय्या अब्दी बसरी, जिनका ताल्लुक बसरा से था। जब बसरा के अंदर यह मालूम चला कि इमाम हुसैन मक्के से निकल चुके हैं, इन लोगों ने ख्वाहिश की कि हम इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाएंगे। बसरा के अंदर एक मोमिना का घर था जिसका नाम था मारिया। उस मारिया के घर के अंदर सारे शिया जमा होते थे और वहां पर प्लानिंग किया करते थे। बाकायदा तौर पर खत भेजा गया इब्न जियाद की तरफ से बसरा के गवर्नर को कि देखो हालात तब्दील हो रहे हैं और लोग हुसैन इब्न अली की मदद करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि बसरा से कोई शख्स जो है वो मदद करने के लिए आ जाए हुसैन इब्न अली की। जब ये खत बसरा के गवर्नर को मिला है, इन्हें भी इत्तला हो चुकी थी। ये बाकायदा तौर पर प्लानिंग करके निकले हैं 8 से 9 अफराद। और ये कहां पर जाकर मिले मौला को? मकाम अब्ता, मक्के से मौला निकले थे और मकाम अब्ता जो मक्का की हुदूद के अंदर ही आता है। आपको अगर हजरत अबू तालिब का एक लकब याद हो, सैयद बतहा अब्ताह, अब्ता मक्का की हुदूद का इलाका था। मौला मक्के से निकल रहे थे और ये अफराद बसरा से ट्रेवल करके आए इमाम हुसैन की नुसरत के लिए। और जब मौला की नुसरत के लिए आए तो ये जाकर वहां पर अब्ता के अंदर पहुंचे और उनको मालूम चला कि मौला का खेमा कहां है। मौला के खेमे की जानिब गए। अब ये भी वाकई एक लतीफ नुक्ता है, आप जरा गौर कीजिए कि इमाम हुसैन किस कदर मजलूम है कि जब इमाम हुसैन को इत्तला मिली कि बसरा से लोग आ रहे हैं मेरी मदद के लिए, ये अब्ताह के अंदर दाखिल हुए। मौला को खबर मिली, मौला ने अपने खेमे को छोड़ा, इनका इस्तकबाल करने के लिए गए। इमाम हुसैन की जात इस्तकबाल करने के लिए गए। जब इमाम हुसैन के खेमे में पहुंचे, इमाम हुसैन को नहीं पाया कि इमाम हुसैन खेमे में नहीं। मायूस होकर वापस पलटने लगे कि न जाने हम नुसरत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब अपने खेमों की जानिब लौटे तो देखा कि हुसैन इब्न अली के खेमों में बैठे हुए हैं। इमाम ने इनको गले लगाया, मक्के से मौला के साथ मिले हैं, यहां तक के करबला आए और करबला में इमाम हुसैन के साथ शहादत के ऊपर फाइज हुए। तो अदहम बिन उमय्या अब्दी बसरी है, यजीद बिन कसीद हैं, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला इब्न बसीत हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसे नाम हैं जो बयान के काबिल है। हजरत ज़ुहैर इब्न कैन, हमारे यहाँ जो उम्मी तौर पर तस्करा होता है, ज़ुहैर इब्न कैन का तस्करा होता है कि शब आशूर हजरत अबुल फजल को एक जुमला कहा था। उम्मी तौर पर हजरत ज़ुहैर इब्न कैन वो हैं कि जो अशराफ कूफा में से, कूफे से ताल्लुक था इनका।
खिलाफत सालिसा के दौर में उस्मानी तस्वुर किए जाते थे, मौला कायनात के मुकाबले पर रहते थे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। जब इमाम हुसैन ने अपने हज को उम्र में तब्दील किया है, 8 ज़िलहिज्जा को यौम तरबिया को इमाम निकले, हजरत ज़ुहैर भी वहां से निकले मक्के से। चूंकि कूफे का इरादा था, लिहाजा ऐसे मकामात पर रुकते थे कि जो करीब करीब थे मकाम था, लेकिन इनकी कोशिश ये होती थी कि इमाम हुसैन जहां कयाम कर रहे हैं वहां पर ना रुकें, कुछ फासले के ऊपर, कुछ फरसत के फासले के ऊपर रुकते थे ताकि मुलाकात ना होने पाए। यहां तक एक मरहला ऐसा है कि जहां पर जगह ही ऐसी थी कि दोनों काफिले करीब करीब रुके। इमाम ने बाकायदा तौर पर अपना कासिद भेजा कि जाओ ज़ुहैर को बुला कर लेकर आओ, और जब ज़ुहैर के पास कासिद पहुंचा है, ज़ुहैर ने अवॉइड करना शुरू किया। जब अवॉइड करना शुरू किया तो ज़ुहैर इब्न कैन की बीवी ने एक जुमला कहा कि वाह क्या बात है, रसूल का नवासा तुम्हें बुला रहा है और तुम जाओगे नहीं। ज़ुहैर आए इमाम के पास, और जब इमाम के पास से वापस लौटे हैं, रिवायतें कहती हैं कि ज़ुहैर की कैफियत अजीब थी, इंतहाई खुश थे। बेगम से कहा कि मैं तुम्हें, अब ये रिवायत के जुमले, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं ताकि तुम जाओ अपने घर वालों की जानिब, और मैं जा रहा हूं हुसैन इब्न अली की मदद के लिए। अपने गुलामों से कहा जो मेरे साथ आना चाहता है आए, ना आना चाहता हूं ना आए, उसको आजाद करता हूं। और उस वक्त ज़ुहैर ये जुमला कहते थे कि अब मुझे समझ में आया कि सलमान ने जो जुमला कहा था उसकी ताबीर क्या है। हजरत सलमान फारसी खिलाफत सानिया के दौर के अंदर एक जंग के ले गए, उस जंग के अंदर ज़ुहैर इब्न कैन भी थे। ज़ुहैर बहादुर तरीन फर्द है। हजरत सलमान की मैयत में इन्होंने जंग की, और जब जंग फतह हो गई तो सब खुश थे। हजरत सलमान ने उस वक्त ज़ुहैर को एक जुमला कहा था, वाकई ये भी अब तारीख का अजीब जुमला है। ये आपको मिलेगा हजरत सलमान की हिस्ट्री के अंदर, और हयातुल कुलूब को आप इसमें रेफर कर सकते हैं, उसमें जहां पर हजरत सलमान की हिस्ट्री आपको मिलेगी वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको नजर आएंगी। वहां पर उन्होंने जुमला कहा था हजरत ज़ुहैर को कि ज़ुहैर आज की खुशी क्या खुशी है, इससे ज्यादा खुशी तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी कि जब तुम करबला के मैदान में हुसैन की नुसरत के लिए खड़े होंगे। अब ये तारीखी हकीकतें हैं और इमाम हुसैन के असहाब का पूरा एक बायोग्राफी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। हजरत ज़ुहैर के बाद जो तस्करा मिलता है, और बहुत सारे अफराद हैं, हजरत हुर का तस्करा है, लेकिन चूंकि हजरत हुर का तस्करा होता रहता है, हम सुनते रहते हैं, लिहाजा बहुत सारी चीजें जो है इसमें लोगों के इल्म में है। उन अफराद का कि जिनका तस्करा कम होता है, अगर उनकी भी किरदार की डिटेल्स पहुंचाई जाए तो शायद ज्यादा मुअस्सिर होगा। इसमें एक किताब, एक नाम हजरत नाफे बिन हिलाल का है, जो हिलाल इब्न नाफे के नाम से भी है। अब ये यहां पर एक बाकायदा तौर पर डिबेट है कि हिलाल इब्न नाफे थे या नाफे बिन हिलाल थे। ये उन अफराद में से हैं जिनकी क्रेडिट पर वो रिवायतें कि मौला ने शब आशूर बाकायदा तौर पर जो है वो इरादा किया कि निकलें और मक्तल को देखें। हिलाल इब्न नाफे पीछे दबे कदमों चले आ रहे थे। जब इमाम ने पूछा कौन है, कहा मौला मैं आपकी हिफाजत की खातिर आ रहा हूं, जो अक्सर रिवायत इंटरप्रेट की जाती है कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर मौला से पूछा कि मौला ये क्या देख रहे हैं, का ये वो मकाम है कि जहां पर अली अकबर शहीद होगा, वो मकाम है जहां पर अब्बास शहीद होंगे। यहां तक कि इमाम उस मकाम तक पहुंचे कि जहां पर खुद सैयद शुहदा की शहादत होने वाली थी। तो ये खुद इनके क्रेडिट के ऊपर है। नाफे बिन हिलाल भी तारीख ने लिखा है, हिलाल इब्न नाफे भी लिखा है। खुसूसियात क्या थी? कुछ अफराद ऐसे थे जैसे हजरत बुरैद, हजरत ज़ुहैर, हाफिजान कुरान में शुमार होता है इनका, मस्जिद कुफा में कुरान की तालीम दिया करते थे। हजरत नाफे के बारे में कहा जाता है अपने कबीले के बड़े सरदार थे, इंतहाई बहादुर, बेहतरीन तीरंदाज और हाफिज कुरान थे। जो किताबें लिखी गई हैं उसमें तस्करा हुफ्फाज के अंदर, हाफिजीन के तस्करे के अंदर बाकायदा तौर पर हजरत नाफे का तस्करा मिलेगा। अमीर कायनात के असाब में से थे, बेशुमार अहादीसों के हामिल थे, इमाम से सुनी हुई थी अहादीस। जमल, सिफीन, नहरवान इन लड़ाइयों के अंदर शरीक थे। यानी सबके जो ताने बाने मिलते हैं, अब ये समझाने की हद तक कर रहा हूं, शायद माकूल जुमला ना हो कहने की हद तक, सबके जो ताने बाने मिलते हैं, जिनके रिलेशंस मिलते हैं, वो अमीर कायनात के दौर से मिलते हैं, जो अमीर कायनात के मुखलिस तरीन शिया थे इमाम के दौर के अंदर। नाफे को जब कूफे में मालूम चला कि इमाम निकल चुके हैं इराक की जानिब, अपने घोड़े पर निकले और वही गिरोह जो पहले तस्करा किया, मजमा बिन अब्दुल्ला आयजी, उमर बिन खालिद सैदावी, इनके साथ जो है वो बाकायदा तौर पर पहुंचे और मौला के साथ शामिल हुए। और उसके बाद कुछ लोगों के बाकायदा तौर पर खुतबे में मिले कि जिन्होंने पहुंचकर इमाम को बताया मौला कूफी की हालत यह है कि अशराफ इब्न जियाद ने अशरफियों के बड़े बड़े थैले लोगों तक पहुंचाए। कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ दिल के साथ तो हैं,
लेकिन तलवार उनकी आपके साथ नहीं चलेगी। और कुछ ऐसे हैं जो मौला आपके साथ न दिल से हैं न तलवार के साथ हैं, उनके पेटों को भरा जा चुका है, जब तलवार चलाने की बात है कि उनकी तलवारें जंग खा चुकी होंगी, कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन मौला जितने आपके पास आए हैं वो ये आज़म करके आए हैं कि हम आपके ऊपर जान को कुर्बान करेंगे। ऐसे खुतबे तारीख ने लिखे हैं इमाम हुसैन के नसाब के, जो इमाम के साथ शरीक हुए। और नाफे के बारे में जो रिवायत मिलती है कि बाकायदा तौर पर ये तारुफ करवाते थे, बाकायदा तौर पर इनका रजस लिखा हुआ है मक्तल के अंदर, कि जब जोहर के वक्त या जोहर के बाद नाफे चले हैं, जंग करना शुरू किए, तो ये कहे मैं कबीले जमल का शख्स हूं, बजली या जमली के नाम से इनको याद किया जाता है, नाफे बिन हिलाल बजली या नाफे बिन हिलाल जमली। और ये जुमला का कि मैं अली के दीन के ऊपर हूं। उस वक्त दो ताबीरात इस्तेमाल होती थी, उस्मानी है या अलवी है। मैं अली के दीन पर हूं और कबीले जमल का शख्स हूं। हमले किए, बेहतरीन तीर अंदाजी की, यहां तक कि अपने तीरों को जहर में बुझाया। और रवायत कहते हैं कि 12 लोगों को अपने तीरों से मारा है। आसान नहीं है कि मतलब इमाम की लश्कर में शामिल हो, जंग कर रहा हो, और जंग का भी जो खाका है, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज नजर आएगा कि हमला ऊला क्या है, पहले हमले के अंदर कितने अफराद शरीक हुए। अक्सरियत की जो तादाद है मौला के लश्कर की, वो हमला ऊला के अंदर शहीद हो चुकी, पहले ही हमले के अंदर शहीद हो गई थी, जो जोहर से पहले सुबह के वक्त हुआ था। और उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी को तब्दील किया गया था कि आप 1 बाय 1 बाकायदा तौर पर जाएंगे। जो डिटेल हमारे पास फिर नजर आती है कि आप देखते हैं कि अबुल फजल का तस्करा मिलता है, हजरत अली अकबर का तस्करा मिलता है। हजरत हबीब जब नमाज कायम हो रही थी तो एक जुमला कहा था उमर इब्न साद ने कि ये नमाज फायदा थोड़ी देगी। इस जुमले के बाद हजरत हबीब ने कहा था, मौला अब मैं नमाज जो है वो जन्नत में जाके पढ़ूंगा, ये जुमला बर्दाश्त नहीं है। और ये जुमला जाकर कहा था कि तेरी नमाज कबूल हो और फर्जंद ज़ारा की नमाज कबूल ना हो। ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपको मकातिल की रवायत के अंदर, जो असहाब इमाम हुसैन का तस्करा है, उसके अंदर नजर आएगी। तो हजरत नाफे का बाकायदा तौर पर तस्करा मिलता है, और इनके बारे में भी यही जुमला मिलता है कि इनको मारने के बाद भी लोग लड़ाई कर रहे थे कि इसका कत्ल हमने किया, क्योंकि इंतहाई बहादुर शख्स थे। इसी तरीके से हजरत बुरार हमदानी का तस्करा मिलता है, इसी तरीके से हजरत सईद बिन अब्दुल्लाह हनफी का तस्करा मिलता है। तो ये वो अफराद हैं कि जो इमाम हुसैन के असहाब में से हैं। ये तस्करे तो शायद मैंने बहुत ही कम किए होंगे, लेकिन आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, जो मैंने रेफर किया, और इसलिए रेफर किया उर्दू किताब के अंदर कि बहुत ही जामे है। अल्लामा नकन साहब की खुद अपनी बहरहाल तहकीक है। कातिल नजर इसकी कंट्रोवर्शियल बातें जो आप सुनते रहते हैं वो एक अलग पैमाना है, लेकिन उर्दू किताब, उर्दू लुगत के अंदर शायद इससे बेहतर किताब इमाम हुसैन के असहाब पर और करबला के शोहदा के ऊपर आपको नजर नहीं आएगी कि जिसके अंदर इस कदर डिटेल हो। हजरत कासिम की पूरी डिटेल, यानी आज जो हमारे लोगों के अंदर अजीब अजीब किस्म की बातें की जाती हैं, बुनियादी तौर पर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ताकि हम बात कर सकें। करबला के अंदर हजरत कासिम, उनकी कुर्बानी, उनके अक्द के बारे में बाकायदा तौर पर डिटेल इसमें आपको मिलेंगी, जो अरबी किताबों के अंदर भी मिलेंगी, जो मैंने आपको रेफर भी किया। अफसारुल ऐन फी अंसारुल हुसैन, फुरसानुल हैजा, ये इसी तरीके से तबरी, अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है और मजीद डिटेल में जाने का, तो तबरी हो गई। और इसी तरीके से और पुरानी किताबों के अंदर आपको तबकात इब्न साद के अंदर भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वो सारे के सारे वाक़यात आपको उसके अंदर नजर आएंगे। तो यही वजह थी कि इस उन्वान को मुंतखब किया गया कि जब हम अपनी तकारीर को लोगों के सामने पेश करें तो इमाम हुसैन के असहाब के ऊपर हमारी गहरी नजर हो, ताकि जब हम गुफ्तगू करें तो इमाम हुसैन के असहाब का तस्करा हो सके। और मेरी ख्वाहिश है, मतलब एक अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से, कि जब हम मजालिस के अंदर बहुत सारी अखलाकी बातें करते हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल के नुकात बयान करते हैं, तो वहीं पर इमाम हुसैन के असहाब का तस्करा भी खुसूसी तौर पर हो। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पिछले 20 सालों के अंदर मैंने नहीं देखा कि इमाम हुसैन के असहाब के ऊपर बाकायदा तौर पर कोई गुफ्तगू की गई हो। ऐसा वक़ारिब की तो गुफ्तगू होती है सरकार वफा के दौर। अब ये भी एक अलग पैरहा है जिसको मैं गोशगुजार करूं कि सरकार वफा के एतबार से मसाइब पड़े जाते हैं, लेकिन सरकार वफा की ज़ात अक़दस के एतबार से जो रिवायतें चौथे इमाम की मिलती हैं, हम में से किस कदर है वो जो उनको डिस्कस करता हूं मजालिस के अंदर। चौथे इमाम का जुमला है कि नामी अल अब्बास लक़द आसरा व अबला, कि मेरे चचा अब्बास, उनको आजमाया गया, उनका इम्तिहान लिया गया। नाफिज़ुल बतीरा सुल्लबुल ईमान,
बसीरत का एक पैमाना है, जो बसीरत से भरे हुए थे, ईमान उनकी गोया सुल्ब के अंदर भरा हुआ था। और फिर वो जुमले कि मेरे चचा अब्बास को परवरदिगार आलम ने रोजे क़यामत वो मर्तबा दिया है यकबितुहु बिहिल अव्वलून वल आखिरून, कि लोग रश करेंगे अव्वल व आखिर। परवरदिगार आलम ने पर दिए हैं जाफर तैयार की माने, जिससे वो महब परवाज होते हैं। ये सारी की सारी रिवायतें जो सरकार वफा के एतबार से जलाल तो बयान किया जाता है, लेकिन क्या वो मरातिब जो अइम्मा ताहरीन ने सरकार वफा के बारे में बयान किए गए, हम उनको भी मोरद नजर रखते हैं या नहीं रखते? या खुद एक और जुमला जो बहुत सारी वजाहतें कर देता है, बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी को टॉन्ट किए, अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार वफा की इजारत का तर्जुमा हम पढ़ लें। छठे इमाम से मरवी है, आप इराक जाते हैं, पढ़ते हैं सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिल मुकर्रबीन वल अंबिया'i वल मुरसलीन व इबादिहि स्सालिहीन व जमी'i शुहदा'i व सिद्दीकीन व ज़ाकियातित तय्यिबात फीमा तक़्तदी व तरू अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन। 7 सलाम है जो सरकार वफा पर भेजे हैं छठे मौला वाक़ा ने। मलाइका का सलाम हो, अंबिया का सलाम हो, रसूलों का सलाम हो। और उसके बाद के जो जुमले हैं वो बहुत सारे मकामात पर आपको दलील बनते हुए नजर आते हैं, बहुत सारी चीजों के जवाब के अंदर। लानल्लाहु मन जहिल हक़्क़क वस्तख़फ़ा बिहुर्मतिक व लानल्लाहु मन हाल बैनका व बैन माइल फ़ुरात। खुदा लानत करे उस पर जो आपके हक से जाहिल हो, खुदा लानत करे उस पर कि जो आपके एहतराम में कमी करने की कोशिश करे। वस्तख़फ़ा बिहुर्मतिक, जो आपके एहतराम में कमी करने की कोशिश करे, यानी जो आम बनाने की भी कोशिश करे, लानत का हकदार है। माशरे में आपको ऐसे अफराद नजर आएंगे कि जो अपनी किसी भी बात को पेश करने के लिए अहले बैत और अहले बैत से जुड़े हुए लोगों के मरातिब को बाज़ औक़ात दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर नीचा कर देते हैं। लानत के हकदार हैं छठे मौला वाक़ा के जुमले के अंदर। तो ये सारे के सारे वो किरदार हैं कि जो हमारी मुताले के अंदर, हमारी नजर के अंदर होने चाहिए, ताकि जब हम बात करें तो हमारी नॉलेज के अंदर हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको बेहतर अंदाज से अहले बैत के किरदार को लोगों तक पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ माबूद बरक, हम सबको तौफीक अता फरमा कि कमा हक़्क़हू अहले बैत की तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं और खुद अमल करके उसको पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।